हम तो 2 बार चुनाव जीते पिपरा विधानसभा से। अच्छा। जब 90 में हम लड़े चुनाव, तब से मेरा पिपरा में रहना, पिपरा के गांवों में, खेत खलिहानों में, लोग से चौक चौराहों पर घूमते फिरते, लोगों से मिलते जुलते, हम लगातार पिपरा में अपना राजनीति शुरू किए। और तब हमको 2000 में हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। अच्छा। और निर्दलीय चुनाव लड़े तो हम दूसरे स्थान प्राप्त किए। राजद वहाँ जीत गई और भारतीय जनता पार्टी के उस समय उम्मीदवार थे मनोज पासवान जी, वो तीसरे नंबर पर चले गए, हम दूसरे नंबर पर आए। फिर उसमें 2005 का चुनाव जीते, 2010 का चुनाव जीते, 2 बार पिपरा विधानसभा जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का, कि हम तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे और हमको किसी न किसी रूप में निर्दलीय लड़े थे, और हमारे लोकप्रिय सांसद जी के प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़े उस समय और जीते भी। तो वहीं जब पिपरा विधानसभा रिजर्व था, जब रिजर्व समाप्त हुआ तो हरसिद्धि विधानसभा रिजर्व हुआ, तो माननीय सांसद जी ने फिर हरसिद्धि से टिकट दिलाने का काम किए और आज दूसरी बार मैं हरसिद्धि विधानसभा का विधायक हूँ। आपने ठीक ही कहा कि विधायक के भी हैं और पार्टी ने मुझे बिहार में मंत्रिमंडल में आज गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा है, आज मंत्री के रूप में भी हैं। जी, तो आपको पिपरा विधानसभा से हरसिद्धि विधानसभा में लाने का सबसे बड़ा योगदान राधा मोहन सिंह जी का है। पिपरे में लाए थे हमारे। अच्छा, पिपरा में भी वही आपको लाए थे? पिपरा में ही हमारे लोकप्रिय सांसद, देश के कदावर नेता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा ही हमको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाया गया। अच्छा। और हम 2 बार पिपरा में जीते। और फिर जब रिजर्वेशन समाप्त हुआ, हरसिद्धि विधानसभा रिजर्व हुआ, मैंने बताया पिछले बार भी, अभी भी, तब यहाँ भी टिकट सांसद महोदय दिलाए और यहाँ भी दूसरे बार विधायक हैं, यानी 4 बार के विधायक। 4 बार के विधायक हैं। सर, जब आप पहली बार विधायक बने थे हरसिद्धि विधानसभा का, तो सबसे पहला काम क्या लगा था कि मैं सबसे पहले जीतने के बाद यही करूँगा, ऐसा कुछ? ये हरसिद्धि विधानसभा में महान जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीते और लगातार जीतने के बाद हरसिद्धि विधानसभा में विकास का कार्य में रुचि लेकर सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, ITI का भी निर्माण हो रहा है। फिर तुर्कोलिया प्रखंड के बेलिया परती पर अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय के भी स्थापना हो रहा है। अनुसूचित जाति कन्या आवासीय विद्यालय भी बनने जा रहा है। और जो प्रमुख सड़कें थी, प्राथमिकता में उन सड़कों का निर्माण कराने का काम किए।